सतगुरुदेव जी को महाभागी पाय है। धर्म कर्म अरु सर्म संशय शोक सारो जाय है। शुद्ध आत्मा मल पेखे पाय नह छो नाम को। अहंकित अज्ञान भागो रंग लागो राम को। गुरु नित्य गुण गाय परगट दीन के दयाल है। रामचरण चित शरण लीनो कियो मोहि निहाल। मधुर वाणी आप की है गंग जैसी धार है। स्वामी कृपाराम जी महाराज का सर्वत्र जय जयकार है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने धन्य हो। धन्य जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान ने राम सभा में राम राम शरणो सतगुरु दयाल को। मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु की। आजीवन मुक्त सुख राम अणभे पद पर काश के। दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की। ताई करूं प्रणाम सतगुरु को एको सब। मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास। मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु। चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परसता। नासत विघन अनेक सब धरती कागद करऊं। सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करूं। सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 8वें ग्रंथ अमृत उपदेश का 8वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, सुख सदैव जो चाहिए तो कामिनी काम निवार। राम चरण भज राम को माया स्वार्थ टार। महाराज फरमाने की जो माया के शरीर के संसार के इंद्रियों के वस्तुओं के सुख प्राप्ति की जो स्वार्थ है, इन स्वार्थ को छोड़कर राम जी के नाम का भजन करें, तभी जाकर सदैव सदैव का सुख प्राप्त होगा। और कामनी और कामना को निवारण कर दो। स्वार्थ की महाराज फरमाने के उत्तर दे रहे हैं।
स्वार्थ से भक्ति गई गयो ज्ञान बैराग, लोग दिखावो रही गयो चावे दुनिया लाग, चावे दुनिया लाग त्याग का सबदन भावे, जासु सदे स्वाद जिशाही पर संग ल्यावे, अग्रंथ अर्थ उल्टा करे पायो परम परम दुहाग, स्वार्थ से भक्ति गई गयो ज्ञान बैराग। महाराज फरमाने की स्वार्थ की सड़क कैसी होती है, शरीर संसार जो वस्तुओं के सुखों की, इस स्वार्थ से जो है स्वार्थ के वशीभूत होकर भक्ति नहीं कर पाते, अनेक प्रकार के स्वार्थ पूर्ति के कामों में लग जाते हैं और उन्हीं उपायों को करते करते सारा समय व्यतीत हो जाता है और भक्ति करने के लिए समय बच ही नहीं पाता। तो स्वार्थ से भक्ति गई गयो ज्ञान बैराग, मतलब ज्ञान बैराग भी गत हो जाता है स्वार्थ के सामने। स्वार्थ की सड़क ऐसी उठती है कि ज्ञान बैराग को सबको भूलकर स्वार्थ पूर्ति के कार्यों में लग जाए। तो लोग दिखावो रही गयो चावे दुनिया लाग, उनका चाव मन का दुनिया की तरफ लगाव दुनिया की तरफ है, लेकिन साधु तो केवल वेश तो केवल लोग दिखावे के लिए पहन रखते हैं। चावे दुनिया लाग त्याग का शब्द न भावे, त्याग के शब्द उन्हें अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि त्याग करने के अंदर मन के सुखों को त्यागना पड़ता है, शरीर के सुखों को त्यागना पड़ता है, और शरीर के और मन के सुख सबको अच्छे लगते हैं। जासु सदे स्वाद जिशाही पर संग ल्यावे, प्रसंग भी वैसे ही लाता है, बातें भी वैसे ही करता है कि जिससे उनकी कामना की पूर्ति हो जाए, स्वार्थ की पूर्ति हो जाए। वचन ही ऐसे मुख से निकलते हैं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त हो जाए, दान दक्षिणा प्राप्त हो जाए और जिससे स्वार्थ पूर्ति कर सके। ग्रंथ अर्थ उल्टा करे पायो परम दुहाग, महाराज ने ग्रंथ में तो क्या कहा है और कर क्या रहे, उसका अर्थ पूरा उल्टा देते हैं, जैसा बताया वैसा करते नहीं, स्वार्थ के वशीभूत होते। तो महाराज हमारे कि इस आत्म सुंदरी को राम जी अविचल वर्ग के रूप में परम सुहाग तो प्राप्त नहीं होता है, बल्कि उनसे दूर होकर परम दुहाग प्राप्त हो जाता है। तो स्वार्थ से भक्ति गई गयो ज्ञान बैराग, स्वार्थ उपजा ना चले परमार्थ की बाट, जैसे उत्तम नीर को नील बिगाड़े घाट, नील बिगाड़े घाट रहे अधिकारी प्यासा, बिगड़ियो देखे घाट परख फिर जाए उदासा, ज्ञान भक्ति बैराग को जम्यो उजाड़े थाट, स्वार्थ उपजा ना चले परमार्थ की बाट। महाराज माने कि परमार्थ के रास्ते पर कोई चल रहा है, भक्ति के मार्ग पर कोई चल रहा है, मोक्ष के मार्ग पर कोई चल रहा है, और बीच में ही स्वार्थ उत्पन्न हो जाए तो वो परमार्थ के मार्ग से वंचित हो जाता है, दूर हो जाता है, चल नहीं पाता। दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे हैं, जैसे उत्तम नीर को नील बिगाड़े घाट, जल का घाट है जहाँ पर सब आकर जल पीते हैं और वहाँ आकर कोई कपड़े धो ले और कपड़े के नील लगा दे और वो नील वाला पानी वहीं मिला दे जहाँ जल पीते हैं, तो क्या फिर उस पानी को कोई पी पाएगा? वो पानी सब खराब हो जाता है, दूषित हो जाता है, केमिकल वाला हो जाता है। उसी प्रकार से हमारा तुम्हारी की स्वार्थ है वो नील के समान है, केमिकल के समान है, रसायन के समान है, और वो भक्ति रूपी जल को बिगाड़ देती है। जैसे उत्तम नीर को नील बिगाड़े घाट, नील बिगाड़े घाट रहे अधिकारी प्यासा। महाराज हमारे जो अधिकारी हैं
जो वहाँ आकर पानी पीने वाले थे वो सब प्यासे ही रह जाते, वो पानी फिर पी नहीं पाते। बिगड़ियो देखे घाट परख फिर जाए उदासा। घाट आकर देखते हैं कि यहाँ का पानी तो सब खराब हो गया, अब पीने लायक रहा नहीं, तो वो उदास होकर वापस चले जाते। ज्ञान भक्ति वैराग को जम्यो उजाड़े थाट। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि स्वार्थ क्या करता है, नील का काम करता है पानी में। तो ज्ञान भक्ति और वैराग का जो जमा हुआ ठाट था उसको मिटा देते हैं, उजाड़ देते हैं। स्वार्थ उपजाना चले परमारथ की बाट। एक गया एक और रहे शामिल बसे न दोय। के तो स्वार्थ ही स्वार्थ रहे के परमारथ सो। के परमारथ सो ये विरोधी मिले न कब हूँ। वे आया ओ भगे आदिले देखो अब हूँ। रामचरण विख्यात जन परमारथ सु होय। एक गया एक को रहे शामिल बसे न दो। महाराज में या तो स्वार्थ ही रहेगा और या फिर परमारथ रहेगा, दोनों शामिल नहीं रह सकते, साथ नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों के आपस में विरोध है, वेर है, विपरीत है दोनों। जैसे रात और दिन के बेर है, विपरीत है, या तो रात रहेगी या दिन रहेगा, रात और दिन शामिल नहीं रह सकते। वैसे ही महाराज फरमा रहे हैं, एक गया एक को रहे शामिल बसे न दो। के तो स्वार्थ ही स्वार्थ रहे के परमारथ सो। के परमारथ सो ये विरोधी मिले न कबू। दोनों के विरोध है, इसलिए विरोधी कभी मिलते नहीं। वे आया वो भगे आदिले देखो अब हूँ। विरोधी में कोई एक आ जाए तो दूसरा भग जाएगा। ये बात आज की नहीं, अनादिकाल से देख लो, इसी बात चली है। रामचरण विख्यात जन परमारथ सु होय। महाराज में भक्ति करने वाले जन जो उजागर कब होते हैं, विख्यात कब होते हैं, जब वो परमार्थ का कार्य करते हैं, जीवों के कल्याण का कार्य करते हैं, जीवों की आत्मा का कल्याण करते हैं, तब जाके वो विख्यात होते हैं। एक गया एक को रहे शामिल बसे न दो। राम चरण तो सु कहूँ तू श्रवण सुन ले। मार्ग स्वार्थ स्वाद के भूल हूँ पावन दे। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि तू श्रवण सुन ले, कानों के द्वारा इस बात को कान खोलकर सुन ले। मार्ग स्वार्थ स्वाद के भूल हूँ पावन। स्वार्थ पूर्ति के और स्वादों की पूर्ति के मार्ग पर भूल कर भी तू पाँव मत देना, मत जाना उधर। जाएगा तो भक्ति में भांगा पड़ जाएगा, भक्ति से अलग हो जाएगा और उन्हीं कामों में लगा रह जाएगा, भक्ति के लिए समय नहीं मिलेगा। स्वार्थ के संख्या नहीं नहीं कान मुरझात। अधर्म धर्म जना गिने देखे सद्या स्वाद। देखे सद्या स्वाद नहीं पर अपनों जाके। झूठ कपट अरुदगो पूठ सब ही कीता के। राम चरण गुण की कया उल्टो करे विषाद। स्वार्थ के संख्या नहीं नहीं कान मुरझाद। जब महाराज हमारे स्वार्थ पूर्ति की बात आती है, शरीर संसार के सुखों की बात आती है, इंद्रियों वस्तुओं की सुखों की बात आती है, तो कोई शंका भी नहीं करता है, किसी की कारण मर्यादा को भी नहीं मानता है। उसे जो मन को अच्छा लगता है, मन भावता कर लेता है। अधर्म धर्म जना गिने देखे सत्या स्वाद। उस स्वाद को साधने के लिए उसको अधर्म करना पड़ रहा है, वो भी वो इस बात को नहीं लगता है, कर लेता है। देखे सद्या स्वाद नहीं पर अपनों जाके। स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी को भी वो जो है दुखी कर सकता है, चाहे वो अपना है पराया है, किसी को नहीं छोड़ता। झूठ कपट अरुदगो फूट सब ही कीता के।
सबके साथ झूठ कपट और दगा करता है स्वार्थ पूर्ति के लिए। राम चरण गुण की कया उल्टो करे विषाद। कोई उसे अच्छे गुणों की बात बताए कि भाई ये स्वार्थ पूर्ति करना अच्छा काम नहीं है, तो ये साच शील दया संतोष के अच्छे गुणों को धारण कर, तो और विषाद करता है। स्वार्थ के संख्या नहीं नहीं कान मुरझाद। स्वार्थ बरते जीव में तब परमारथ की हाण। शुद्ध शाणप उपजे नहीं उपजे मना कुबाण। उपजे मना कुबाण जानता जहर खावे। गुरु सु कपट कुमाय भक्ति में लोभ उपावे। रामचरण तो सु कहूँ या में ये गुण जान। स्वार्थ बरते जीव में तब परमारथ की हाण। जब भी इस जीव के भीतर शरीर संसार के इंद्रियों के सुखों की पूर्ति का स्वार्थ उत्पन्न होता है, तब वो जो है परमार्थ का कार्य छोड़कर, भजन का कार्य छोड़कर शरीर संसार के सुखों के कार्यों में लग जाए। तो परमार्थ की हानि हो जाती है स्वार्थ पूर्ति में लगने से, आत्म कल्याण में भांगा पड़ जाता है। शुद्ध शाणप उपजे नहीं उपजे मना कुबाण। मन के अंदर स्वार्थ पूर्ति के लिए अनेक कुबाण उत्पन्न होते हैं, अनेक बुरी चीजें विचार करते हैं, स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी को भी कष्ट पहुंचाने का विचार कर लेते हैं। और शुद्ध शाणप उपजे नहीं, सयानापना शुद्ध बुद्ध सच्ची उत्पन्न नहीं होती। उपजे मना कुबाण जानता जहर खावे। जानते हुए भी जहर खावे कि पता है इसका पाप पुण्य को भोगना पड़ेगा वापस, फिर भी जो है स्वार्थ पूर्ति की स्वार्थ की सड़क ऐसी है कि उन्हीं का उपाय करता रहता है। गुरु सु कपट कुमाय भक्ति में लोभ उपावे। सदगुरु ने जो ज्ञान बख्शिश किया, राम नाम का उपदेश किया, इसका भजन करने की कहा, सदगुरु बख्शे राम नाम शिष्य धारे विश्वास। रामचरण निज दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। सदगुरु ने तो ऐसा कहा था जब नाम बख्शिश किया था, लेकिन रात दिन अब रटता नहीं, रात दिन तो स्वार्थ पूर्ति की बात करता। तो महाराज फरमाने की गुरु के जो वचन के साथ कपट किया। गुरु सु कपट कुमाय भक्ति में लोभ उपावे। करना तो भक्ति था, लेकिन स्वार्थ पूर्ति का लोभ लग गया। रामचरण तो सु कहूँ या में ये गुण जान। ऐसे गुण है हमारा तो मैं स्वार्थ के अंदर। स्वार्थ बरते जीव में तब परमारथ की हान। परमारथ का नुकसान कर देता है स्वार्थ। आश करे आकाश की गमन करे पाताल। फूटी दोई लिलाट की हृदय क्या तो न्याल। हृदय क्या तो नाल पूछ पंडित अरुजोशी। जिण दिस पेरी फूट पहुँचणो किण विद होसी। धर्म नीर कैसे रहे स्वार्थ पोड़ी पाड़। आस करे आकाश की गमन करे पाताल। महाराज फरमाने की मुझे आश्चर्य होता है कि वस्तु तो पूरब में पड़ी है और पश्चिम में दौड़ लगा रहे। राम चरण में इचर जावे, पूरब वस्तु पिछम को धावे। मतलब जाना तो आकाश में, आशा तो आकाश की है, आशा तो गगन मंडल की है, आशा तो विदेही मंडल की है, लेकिन रास्ता कौन सा पकड़ा है? पाताल में जाने, नरक में जाने। आश करे आकाश की गमन करे पाताल। फूटी दोई लिलाट की हृदय क्या तो न्याल। महाराज में लिलाट की यानी दो आंखें चरम की भी फूटी है और हृदय के अंदर भी खुली नहीं है, फूटी हुई है, बंद है। हृदय क्या तो न्याल पूछ पंडित अरु जोशी। अरे पहले तो पंडित जोशी किसी से भी जाकर पूछ, सब बता देंगे कि जिन दिश फेरी फूट पहुँचणो किस भी दोषी। पूछ जाके कि भाई जिसके साथ में फूट पैर रखी है, जिससे विपरीत हो रखा है और तुम उसमें मिलना चाहते हो, उसमें पहुंचना चाहते हो, कैसे पहुंचोगे? उल्टी दूरी बढ़ जाएगी। किसी पंडित से भी जाके पूछ लो, बता देना।
जोशी से जाके पूछ ले, बता देगा। धर्म नीर कैसे रहे स्वार्थ फोड़ी पाड़, मन में स्वार्थ की सड़क ऐसी उठी कि वो सारी पाड़ को ही फोड़ दी उसने, मर्यादा को ही तोड़ दी। अब धर्म का नीर उसके अंदर कैसे ठहर सकता है? सरोवर की पाड़ फूट जाए तो सरोवर का सारा जल बहकर चला जाता है। आश करे आकाश की गमन करे पाताल, राम चरण तो सु कहूँ तू सुन हो ये सुचेत। स्वार्थ सब हर लेत है जतमत धर्म सहे, जतमत खोवे साध को माया मन ललचाए। धर्म मिलावे धूल में स्वार्थ काम उपाय। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ, तुम सुचेत होकर सुनना इस बात को कि स्वार्थ सब हर लेते हैं जतमत धर्म से। जतिपणा, अच्छी सुबुद्धि, अच्छे मत, अच्छा धर्म, सब को जो है स्वार्थ हर ले। सब जीव जो है इन सब को छोड़कर, जतिपणे को, मत को, पंथ को, धर्म को छोड़कर स्वार्थ पूर्ति के कार्य में लग जाते हैं। इसलिए महाराज में जतमत खोवे साध को माया मन ललचाए। जब ये मन माया में ललचाने लगता है तो साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन का जतिपणा और मत, अपना जो कल्याण का था उसको खो देते हैं। और धर्म मिलावे धूल में स्वार्थ काम उपाय। और सारा जो है स्वार्थ क्या करता है? अनेक प्रकार की कामनाएं उत्पन्न कर देता है। उसके लिए धर्म को छोड़कर कामनाओं की पूर्ति में लग जाता है। तो धर्म मिलावे धूल में स्वार्थ काम उपाय। सो काम की गति कही हमारा। ऐसा स्वार्थ की गति बताई थी, अब काम की गति बता रहे हैं। छंद त्रिभंगी में काम रसालो बहुचिर तालो, करी करी चालो घर से ला। लोक जे अंधा सब ही बंधा, धंधा करी करी पर से ला। महामलीना जहाँ तहाँ दीना, खीना फिर है खर से ला। कोई न चेते तन धन धन रेते, दे दे हेते हर से ला। काम की गति बता रहे महाराज तुम्हारे कि जब कामना उत्पन्न होती है घट के भीतर तो वो क्या क्या कर देती है। काम रसालो बहुत चिर तालो। काम ये बड़ा रसाला है, यानी रसीला है, रस आता है सबको काम में। और बहुत चिर तालो, करी करी चालो घर से ला। ये बहुत चिर तालो है। चिर तालो यानी लंबे समय तक चलने वाला, चिरकाल का। स्वार्थ जो है, काम जो है, लंबे समय तक, बहुत चिर तालो और करी करी चालो, ये संग ले लेकर जाता है। चालो चालो करता है। गर सेला, ये दर्शन करके ले जाता है, पकड़ कर ले जाता है इस मन को, काम। और इस काम की पूर्ति के लिए लोक जे अंधा सब ही मंदा, धंधा करी पर सेला। लोग इस काम की पूर्ति के लिए ऐसे अंधे हैं कि सभी बंदे में इस काम की पूर्ति के लिए, कामना की पूर्ति के लिए। और धंधा करी पर सेला, धंधा करके, उपाय करके इसको परसते हैं, काम की पूर्ति करते हैं। महामलीना जहाँ तहाँ दीना, खीना फिर है कर सेला। काम की पूर्ति के लिए महामलिन होते हैं, जहाँ तहाँ दीनहीन होते हैं, किसी के भी सामने झुक जाते हैं। कोई न चेते तन धन रहते, दे दे हेते हर सेला। मनस में जो इस कामना की पूर्ति करने से चेतता नहीं है, यानी कामना की पूर्ति में ही लग जाता है, तो उसका धन रहते, ये कामना जो है उसके धन को समाप्त कर देती है। और दे दे हेते हर से, ये जो है
कामना कैसे आती है? हेत कर 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 आती है, उसी में हेत जनाता है कि उसकी कामना की पूर्ति हो रही है, उसे बहुत अच्छा लगता है, हर्षेला यानी हर्षित होता है, खुशी होता है कामना की पूर्ति पर। तो इसीलिए महाराज समझे कि इस कामना की पूर्ति की हर्ष मत रखो। कामना पूर्ति से खुशी हो रही है, हर्षित हो रहे हो, तो ये कामना जो है आपको और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए महाराज कह रहे हैं, तजिए हरस हराम की जामे उत्पन्न काम, मन में ला डोरा करे चित में चितवे भाम, चित में चितवे भाम कामना कल्पन भारी, संता के बिन फेट मिनक तन करे खवारी, राम चरण गुरु ज्ञान ले भजिए केवल राम, तजिए हरस हराम की जामे उत्पन्न काम। महाराज में ऐसी खुशी का त्याग कर दो जिसके अंदर काम उत्पन्न होता है। तजिए हरस हराम की जामे उत्पन्न काम, मन मेला डोरा करे चित में चितवे भाम। ये मन ऐसा मेला है जो हमेशा कल्पना करता रहता है, प्लानिंग बनाता रहता है, और चित्त में हमेशा चितवन जो है भाम का रहता है, स्त्री का रहता है। चित्त में चितवे भाम कामना कल्पन भारी, और कामना और कल्पना बहुत भारी भारी करता है। सामान्य संसारियों की बात बता रहे हैं। और महाराज फरमा रहे हैं जिनको संतों का संग मिल गया, संता के बिन फेट मिनक तन करे खवारी, जिनको संतों का फेटा पड़ गया उनका तो मिनक तन सफल हो जाता है। और जिनको संतों का फेटा नहीं पड़ा, संतों का ज्ञान नहीं मिला, उनका मिनक तन जो है ऐसे ही कामना की पूर्ति में ही चला जाता, पूरा खाने पीने सोने में ही चला जाता। इसलिए महाराज हमारे राम चरण गुरु ज्ञान ले भजिए केवल राम, ये संतों की फेट है। संतों की फेट क्या है कि गुरु के ज्ञान को धारण करके केवल एक राम जी का भजन। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाए, रटो राम नामा आची बिरिया आई, माया मोह भरम की रजनी सूता जीव गाई, सतगुरु बाज करी के श्री राम कहो मेरे भाई। राम चरण गुरु ज्ञान ले भजिए केवल राम, तजिए हरस हराम की जामे उत्पन्न काम। ऐसी हरस को जिसमें कामना उत्पन्न होती है, काम उत्पन्न होता है, वो छोड़ दो। अब महाराज फरमाने काम की पहले तो स्वार्थ बताया, फिर काम की गति बताई थी, अब काम कैसे होता है ये महाराज बता रहे हैं, खोलकर उत्तर देते। रेखता में काम कर तूत सब क्रांति हर लेते है, कर्म अचेत मन डारी जो ले, काम की लहर उरे माही जब प्रगटे, नाही सूझे कहूँ अंधे डोले, सूक्ष्म अरु स्थूल तन धार सब धर मल्या, कल्या सब काम धरियाव माही, नाही कोई निसरे धर्म सब बिसरे, खई सरे काम तिहु लोक खाई, ताहि ते संत ये काम रिपु जीत है, काम की चेष्टा नारी भाई, राम ही चरण भज राम रम तीत को, नारी मति नीरख मन फैल जाई। क्या करना है? काम कैसे उत्पन्न होता है? काम उत्पन्न नहीं हो उसका तरीका बता रहे कि काम करतूत सब कांति हर लेते। जो तेज है, जोश है, ओज है, वो सब तेज जोश ओज को काम की करतूत यानी काम की क्रिया हर लेती है। करत अचेत मन डारी झोले, ये कामना जो है, काम जो उत्पन्न होता है वो मन को अचेत कर देता है, उसकी सोचने की क्षमता समाप्त हो जाती है, ऐसा झोला डाल देता है उसके ऊपर कि वो कुछ कामना की पूर्ति में ही लगा रहता है, उसके आगे कुछ सोच नहीं पाता। काम
काम की लहर उरे माही जब प्रगटे, नाही सूझे कहूँ अंध डोले। कामना की लहर, कामना पूर्ति की लहर जब उर में यानी भीतर में जब पकड़ती है, तब ना ही सूझे कहूँ अंध डोले। ऐसा अंधा हो जाता है कामना पूर्ति के लिए, कहीं का कहीं चला जाता है और उसे कुछ नहीं सूझता जब तक कामना की पूर्ति नहीं होती। सुख मारो स्थूल तन धार सब दर मल्या, कल्या सब काम दरिया माई। महाराज भाई, कामदेव का ऐसा जोर है, काम का दरिया वैसा है कि चाहे किसी का छोटा शरीर हो चाहे मोटा शरीर, सब इसके अंदर उलझे, सब इसके अंदर फंसे। नाही कोई नीसरे धर्म सब बीसरे, खई सरे काम तिहु लोक खाई। कैसा है काम, इससे कोई निकल नहीं सकता है। और सब जो आत्म कल्याण का धर्म भूल जाते हैं इस कामना की पूर्ति में लगकर, काम की पूर्ति में लगकर। और खई सरे काम तिहु लोक खाई, ये काम जो है तीनों ही लोगों को खा रहा है। तीनों ही लोक और 14 भवन में निवास करने वाले प्राणियों को सबको काम लगा हुआ है, और सबको काम लगा होने की वजह से ये सबको नष्ट भी कर रहा है। इसीलिए महाराज फरमाने ने क्या करना है, ताही ते संत ये काम रिपु जीत है, काम की चेष्टा नारी भाई। इसीलिए संत जो है ये काम रूपी शत्रु को जीत लेते। काम की चेष्टा नारी भाई, काम की चेष्टा का पता कैसे चले कि अपने भीतर काम की चेष्टा है कि नहीं। यदि कोई नारी भा रही है, सुहावनी लग रही है, अच्छी लग रही है, तो समझो कि अंदर काम की चेष्टा है, तभी नारी भा रही है, अच्छी लग रही है। राम ही चरण भज राम रमति को, नारी मत नीरख मन फैल जाए। इसलिए महाराज फरमा रहे कि तू तो बैठकर भजन कर एक जगह राम जी रमतीत राम का, और नारी को निरख ही मत, क्योंकि नारी को निरखने से ये मन फैल जाता है, काम उत्पन्न हो जाता है मन निरखने मात्र से। नारी को चेहरो निरख, नर चित वो मति कोय, चितिया सो चल जाय चित, मन सा चंचल होय। मन सा चंचल होय विकल बुद्धि काम जगावे, शरम सरिक जाय दूर अंध चक ज्ञान गुमावे। पुरुष नारी सो मिल चले, सो पुरुषा तन देखोय। नारी को चेहरो निरख, नर चित वो मति कोय। महाराज फरमाने की किसी नारी का चेहरा देखकर चित्त के अंदर कोई चितवन मत करो, चित्त के अंदर कोई कामना उत्पन्न मत करो, काम उत्पन्न मत करो। यदि कुछ चितियासों चल जाए चित, मन सा चंचल हो, मन में कोई चितवन करोगे, इच्छा करोगे, तो ये जो चित्त है वो उधर चला जाए, आकृष्ट हो जाए। जो चित्त परमात्मा में लगना चाहिए, राम जी में लगना चाहिए, वहां नहीं लगकर नारी में लग जाए। और मनसा चंचल, मन की मनसा जो है वो चंचल हो जाएगी। मनसा चंचल होय विकल बुद्धि काम जगावे, बुद्धि भी विकल हो जाएगी। मन की मनसा चंचल हो जाएगी, चित्त जो है चितवन करने लगेगा, और बुद्धि जो है विकल हो जाएगी। मनसा चंचल होय विकल बुद्धि काम जगावे, बुद्धि विकल होकर, सिकल विकल होकर बुद्धि काम जागृत कर देगी। शरम सरक जाय दूर अंध चक ज्ञान गुमावे, और उसकी जितनी भी शरम है वो सब सरक कर दूर चली जाएगी।
काम की पूर्ति के लिए किसी की शर्म नहीं करता। और अंधचक ज्ञान गुमा, उनकी आंखें नहीं रही, अंधे हो गए नयन, तो उसको जो है ज्ञान भी उनके गट के भीतर नहीं रहा, दिखता नहीं, कोई सोचता नहीं है। पुरुष नारी सु मिल चले, सो पुरुषा तन देखोय। जो महाराज हमारे पुरुष नारी से मिलकर चलता है तो उसका पुरुषत्व तो समाप्त हो जाता है। सब नारी को चेहरो निरख, नर चितवो मति कोय। कामिनी मूल को कठिन है, दामिनी भल को सहल। वा भल क्या मन थिर रहे, वा मूल क्या मन फेल। वा मूल क्या मन फेल, विकल होई मन सा डोले। वा फिटकारे तेज पुरुष जीने स्वर बोले। नित प्रतिदाजन दुख सहे, तो भी तजे न गेल। कामिनी मूल को कठिन है, दामिनी भल को सहल। महाराज फरमाने की कामिनी यानी स्त्री जब अपनी ओर आकृष्ट करती है, प्रभाव दिखाती है, तो उस आकर्षण को रोकना कठिन होता है। कामिनी मूल को कठिन है और दामिनी भल को सहल। दामिनी कौन? बिजली। बिजली का भलका, बिजली की चमक, बिजली का आकर्षण सहल है, लेकिन कामिनी का भलका बड़ा दुष्कर है। क्योंकि वाह भल क्या मन थिर रहे, वाह मूल क्या मन फेल। जब ये बिजली चमकती है कड़कड़ाहट करके, उस समय मन जो है स्थिर रहता है, मन इधर उधर कहीं डोलता नहीं है, मन भगवान में लगा रहता है, राम राम और ज़्यादा करने लग जाता है, क्योंकि कहीं बिजली उसके ऊपर नहीं गिर जाए। वाह भल क्या मन थिर रहे, वाह मूल क्या मन फेल। और जब नारी जो है अपने रूप का आकर्षण दिखाती है, भलका डालती है, तब उसका मन फैल जाता है, चौड़ा हो जाता है। वाह मूल क्या मन फेल, विकल होए मन सा डोले। और मन की मनसा विकल होकर उसके पीछे पीछे डोलने लगती है, जैसे वो नचाती है, नाचने लगती है। वाह फिटकारे तेज पुरुष जी ने स्वर बोले। तो कामिनी तो फटकारती है पुरुष को, और पुरुष जो है नीचे आवाज में बात करता है। नित प्रतिदाजन दुख सहे, तो भी तजेन गेल। मतलब रोज जो दुख दाजन होता है कामिनी के समय, फिर भी जो है ये रास्ता छोड़ता नहीं। कामिनी मुन को कठिन है, दामिनी भल को सहल। कामिनी दामिनी सारिखी, नक्शिक भरी जलाई। नर झूखे नीड़ा गया, काम रूप होई जाए। काम रूप होई जाए, सदा विषया का दाया। हाय भाई करी जाए, देश पर देश बगाया। रामचरण वे प्राणिया, धका धूम नित खाए। कामिनी दामिनी सारिखी, नक्शिक भरी जलाए। महाराज मैंने की कामिनी यानी स्त्री और दामिनी यानी बिजली, दोनों एक सरीखी है। क्योंकि नक्शिक भरी जलाए, एड़ी से लगाकर चोटी तक उसमें लाई लगी हुई, आग भरी हुई, फायर है। तो नर झूखे नीड़ा गया, काम रूप हो जाए। जो भी उसके पास जाता है तो वो अपने अंदर खींच लेती और काम रूप कर देती। काम रूप हो जाए, सदा विषया का दाया। और फिर उन विषयों की अग्नि उनके अंदर हमेशा जलने लगती है। हाय भाई करी जाए, देश परदेश भगाया। ये कामिनी कैसी है? बहुत हाय भाई लगा देती है और धन प्राप्ति के लिए, सुख प्राप्ति के लिए देश विदेशों तक भगाती है। रामचरण वे प्राणिया, धका धूम नित खाए। ऐसे प्राणियों को जिन्होंने कामिनी का संग किया है, उनको हमेशा धक्का धूम खाने पड़ते हैं।
कामिनी दामिनी सारखी नकशिक भरी जलाए। दोनों के अंदर एड़ी से लगाकर चोटी तक लाई भरी हुई है। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम महाराज।